हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर बेटा एक एलिमेंट लेके आए हैं अपन प्रैक्टिकल लैब का ही, जिसे अपन कहते हैं जनरली रियोस्टेट। बेटा रियोस्टेट या फिर से कहते हैं बेटा धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक ये इसको जनरली जो है सर्किट के अंदर इस प्रकार से डिजाइन किया जाता है। इसमें मेन 3 टर्मिनल होते हैं, फर्स्ट टर्मिनल, सेकंड टर्मिनल और 3 टर्मिनल। इसे कहते हैं धारा नियंत्रक रियोस्टेट। और इसका सर्किट के अंदर बेटा 2 टाइप से अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरली इसको धारा नियंत्रक के रूप में ही उपयोग में लिया जाता है। अपन इसको पोटेंशियल डिवाइडर के रूप में भी प्रयोग में ले सकते हैं। अब कैसे लिया जाता है उसको अपन डिस्कस करेंगे बेटा। पहले उससे पहले बताता हूं बेटा रियोस्टेट दिखता कैसा है। तो ये बेटा ये मेरे हाथ में जो है इसको कहते हैं रियोस्टेट। इसमें जनरली मैंने कहा 3 टर्मिनल होते हैं, फर्स्ट टर्मिनल, सेकंड टर्मिनल और ये थर्ड टर्मिनल। ये 3 टर्मिनल होते हैं बेटा। ये जो रेजिस्टेंस मैंने शो कर रखा है वो रेजिस्टेंस वायर बेटा इस टर्मिनल से लेके इस टर्मिनल तक ये कंटिन्यूस वायर जो होता है वो लगा रहता है इसमें। और इसी वायर के ऊपर बेटा मूव करने के लिए ये एक मूवेबल की होती है, टर्मिनल, मूवेबल टर्मिनल होता है ये वाला, ये जो इसके ऊपर मूव कर सकता है बेटा। ये थर्ड टर्मिनल हो। तो चीज क्लियर हुई। ये सिंपल से 3 टर्मिनल्स है बेटा। अगर इसको धारा नियंत्रक के रूप में इस्तेमाल करना है तो अपन इन तीनों में से 2 टर्मिनल का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें एक टर्मिनल ये होगा, दूसरा ये होगा या फिर ये होगा। तो जनरली सर्किट के अंदर इसको अटैच किया जाता है। तो बेटा अपन इसी फॉर्म में अटैच कर लेते हैं। इसको मेन सर्किट में एक टर्मिनल से अटैच कर लिया और दूसरा जो है वो इसको सर्किट से अटैच कर लिया जाता है माइनस से। तो ये धारा नियंत्रक के रूप में काम आ जाता है। आप इसको वेरी करते हो, अगर आप इसको इस तरफ मूव करते हो तो सर्किट का रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है और करंट की वैल्यू क्या होती है, इंक्रीज होती है। और यही अगर आप इस ऊपर वाले टर्मिनल को इधर शिफ्ट करते हो तो उस सिचुएशन के अंदर सर्किट का रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है और करंट की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है। पर जब इसको पोटेंशियल डिवाइडर की फॉर्म में इस्तेमाल करना चाहते हो तो उस केस में क्या किया जाता है, जो भी आपके पास एनर्जी सोर्स है या बैटरी है, टर्मिनल है, ठीक है, उसको आप इस तरह से अरेंज कर लो। ये अब ये जो इसका ये फर्स्ट टर्मिनल था, ये सेकंड टर्मिनल, ये पूरा का पूरा बैटरी इस प्रकार से अटैच कर ले जिससे बैटरी का टोटल पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है वो इस रेजिस्टेंस पे आ जाता है। ठीक है। अब ये जो तीसरा टर्मिनल है बेटा, मूवेबल टर्मिनल, ठीक है, उसको मैंने यूं बना लिया। ये तो आपका है ये मेन एक टर्मिनल, दूसरा जो है वो ये थर्ड नंबर टर्मिनल। अब कितना पोटेंशियल आपको रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग बेटा आगे जो है एलिमेंट अटैच कर लिया जाएगा। ये ठीक है। अगर आप इसको इस तरफ से इस तरफ मूव करते हो, इस तरफ, तो ये पोटेंशियल ड्रॉप, ये वाला पोटेंशियल ड्रॉप इस पर शिफ्ट होगा, ये वाला इसके साथ इंक्लूड नहीं होगा। जैसे जैसे आप इधर शिफ्ट होंगे वैसे वैसे पोटेंशियल ड्रॉप बढ़ेगा और इसका डिफ्लेक्शन है या करंट है उसकी वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो बेटा अपने पास ये जो धारा नियंत्रक है इसको अपन 2 प्रकार से इस्तेमाल करना सीख चुके हैं आज। एक तो पोटेंशियल डिवाइडर की फॉर्म में और एक जो है आपके पास में वेरिएबल रेजिस्टेंस या धारा को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है। इस पोटेंशियल डिवाइडर का इस्तेमाल जनरली आप लोगों ने देखा होगा जब आपने पीएन डायोड वगैरह पढ़ा है, जेनर डायोड, उसके सर्किट डायग्राम के अंदर इस पोटेंशियल डिवाइडर का इस्तेमाल किया जाता है। या प्रकाश प्रभाव का जो प्रायोगिक व्याख्या है उसमें भी पोटेंशियल डिवाइडर का इस्तेमाल किया जाता है। ओके बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए एलिमेंट के साथ में। अगर वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए तो बेटा इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें बेटा। ओके।